1977 में एक ऐसा टाइम आया था जब कांग्रेसी कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा में ये था कि कोई विधानसभा के टिकट नहीं दे रहा था। और अब जो उससे भी ज़्यादा डिप्रेशन में मैं देख रहा हूँ। देखिए, मोदी साहब जो हैं वो गुजरात से हैं। 28 MP 19 में भी बने, फिर 24 में 2014 में बने, 19 में बने, 28 के 28 जीते और खुद जाके वाराणसी से जीता है। यहाँ ये हालत हो रही है कि अमेठी रायबरेली सोनिया जी ने रिटायरमेंट ले ली। राहुल गांधी जाके कहते हैं कि मैं वायनाड से लड़ूंगा, अमेठी लड़ने की हिम्मत नहीं करे। तो जिस प्रदेश में 80 सीटें हैं वहाँ का लीडर भी पार्टी छोड़ के चला जाए तो आप उसका फॉल आउट देख लें। फिर लोगों में क्या, जब युद्ध होता है तो सबसे आगे जो राजा होता है वो तलवार लेके चलता है, फिर सेना हिम्मत करती है। यहाँ तो मैं देखता हूँ कांग्रेस में ऐसे हालात हो गए, इससे ज़्यादा कभी बुरी स्थिति कांग्रेस की नहीं है। सर, इस आधार पे जब संगठन हरियाणा में कांग्रेस के पास नहीं है, आपको लगता है कि कांग्रेस जो दावा कर रही है जीत को लेकर के अपनी, उसको आगे पूरा कर पाएगी? देखिए, उन्होंने पिछली बार भी करा, अब भी करा। अब मैं यहाँ से बताऊँ, इस जून में क्या कहेंगे, जब रिजल्ट 4 जून का आ जाएंगे फिर क्या कहेंगे? कहीं भी नहीं है, एक सीट भी नहीं है। पिछली बार जो मार्जिन चाह रहे उससे भी ज़्यादा वोटों से कांग्रेस। सर, कांग्रेस मान रही है जो बदलाव हरियाणा में मुख्यमंत्री के चेहरे का हुआ है, उसके बाद जो है स्थिति बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी कम करने को लेके हुई है। आपको लगता है कि इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा? नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा कहीं भी नहीं। पार्टी में अब राजस्थान में नए मुख्यमंत्री बन गए, बिहार में, छत्तीसगढ़ में बन गए, मध्य प्रदेश में बन गए, क्या फ़र्क पड़ता है? कांग्रेस इन सभी स्टेट्स में 100% बीजेपी जीत गया है। सर, कई कांग्रेस नेता आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। करण दलाल हैं या नीरज शर्मा विधायक हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि सरकार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, नियमों को तोड़ रही है, चाहे वो 8 नए मंत्री बनाने की बात हो। जो जनसभाओं में जो बयान दिए जा रहे हैं उनको लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, उल्लंघन किया जा रहा है। सब बाई लॉ से होता है। हर चीफ मिनिस्टर को अधिकार है अपनी कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूट करने का, किसी वक्त भी कर सकते हैं। जो इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट में है वो चीज़ें नहीं होती, और जो होती है वो सालों गवर्नमेंट है, सलाहकार है, इनके लॉ ऑफिस है, उनके अपने एडवोकेट जनरल होते हैं, सब सलाह करके, कोई ऐसी नहीं। अब पॉलिटिकली बयान देते रहे, दलाल साहब हमारे दोस्त हैं, मीडिया में कुछ भी कहें वो उनकी अपनी बात है। ठीक है सर, धन्यवाद। देखिए, 1977 में एक ऐसा टाइम आया था जब कांग्रेसी कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा में ये था कि कोई विधानसभा के टिकट नहीं दे रहा था। और अब जो उससे भी ज़्यादा डिप्रेशन में मैं देख रहा हूँ। देखिए, मोदी साहब जो हैं वो गुजरात से हैं। 28 MP 19 में भी बने, फिर 24 में 2014 में बने, 19 में बने, 28 के 28 जीते और खुद जाके वाराणसी से जीता है। यहाँ ये हालत हो रही है कि अमेठी रायबरेली सोनिया जी ने रिटायरमेंट ले ली। राहुल गांधी जाके कहते हैं कि मैं वायनाड से लड़ूंगा, अमेठी लड़ने की हिम्मत नहीं करे। तो जिस प्रदेश में 80 सीटें हैं वहाँ का लीडर भी पार्टी छोड़ के चला जाए तो आप उसका फॉल आउट देख लें। फिर लोगों में क्या, जब युद्ध होता है तो सबसे आगे जो राजा होता है वो तलवार लेके चलता है, फिर सेना हिम्मत करती है। यहाँ तो मैं देखता हूँ कांग्रेस में ऐसे हालात हो गए, इससे ज़्यादा कभी बुरी स्थिति कांग्रेस की नहीं है। सर, इस आधार पे जब संगठन हरियाणा में कांग्रेस के पास नहीं है, आपको लगता है कि कांग्रेस जो दावा कर रही है जीत को लेकर के अपनी, उसको आगे पूरा कर पाएगी? देखिए, उन्होंने पिछली बार भी करा, अब भी करा। अब मैं यहाँ से बताऊँ, इस जून में क्या कहेंगे, जब रिजल्ट 4 जून का आ जाएंगे फिर क्या कहेंगे? कहीं भी नहीं है, एक सीट भी नहीं है। पिछली बार जो मार्जिन चाह रहे उससे भी ज़्यादा वोटों से कांग्रेस। सर, कांग्रेस मान रही है जो बदलाव हरियाणा में मुख्यमंत्री के चेहरे का हुआ है, उसके बाद जो है स्थिति बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी कम करने को लेके हुई है। आपको लगता है कि इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा? नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा कहीं भी नहीं। पार्टी में अब राजस्थान में नए मुख्यमंत्री बन गए, बिहार में, छत्तीसगढ़ में बन गए, मध्य प्रदेश में बन गए, क्या फ़र्क पड़ता है? कांग्रेस इन सभी स्टेट्स में 100% बीजेपी जीत गया है। सर, कई कांग्रेस नेता आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। करण दलाल हैं या नीरज शर्मा विधायक हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि सरकार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, नियमों को तोड़ रही है, चाहे वो 8 नए मंत्री बनाने की बात हो। जो जनसभाओं में जो बयान दिए जा रहे हैं उनको लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, उल्लंघन किया जा रहा है। सब बाई लॉ से होता है। हर चीफ मिनिस्टर को अधिकार है अपनी कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूट करने का, किसी वक्त भी कर सकते हैं। जो इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट में है वो चीज़ें नहीं होती, और जो होती है वो सालों गवर्नमेंट है, सलाहकार है, इनके लॉ ऑफिस है, उनके अपने एडवोकेट जनरल होते हैं, सब सलाह करके, कोई ऐसी नहीं। अब पॉलिटिकली बयान देते रहे, दलाल साहब हमारे दोस्त हैं, मीडिया में कुछ भी कहें वो उनकी अपनी बात है। ठीक है सर, धन्यवाद।